कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। मैं शिवम, आप देखना शुरू कर चुके हैं विंडो क्लासेस। कैसे हैं दोस्तों? आई होप बहुत ही अच्छा होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 दिया गया है, 10 दिया गया है, 40 दिया गया है, 120 दिया गया है, 240 दिया गया है। अब अगला संख्या क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने स्तर पे बना के देखिएगा आप आंसर के कितने करीब पहुँचते हैं। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को आगे देख के कैसे क्वेश्चन को हल किया जाता है उसको आप देख सकते हैं। चाहेंगे दोस्तों एग्जाम हॉल में इसको आप तुक्का लगा के आगे क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं, बट उसमें आपका श्योरिटी नहीं रहेगा कि आपका आंसर सही है। ठीक है, इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों ये देखिए। पहले क्वेश्चन को सिंपल वे में देखते हैं। देखिए, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। यहाँ पे श्रृंखला दिया गया है दोस्तों, अगला संख्या आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के सामने क्या होगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करना है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के 3 सेंटेंस को देखना है। 2 है, 10 है, 40 है। ये कैसे आया इसको आपको समझना है। इसको आप समझ गए तो आप आंसर को इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे आया। देखिए यहाँ पे 2 दिया गया है। ठीक है, 2 दिया गया है, उसके बाद 10 कैसे आया है। तो 10 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर आपको 12 से 2 माइनस करना पड़ेगा तो 10 आएगा, या फिर आपको 2 में 5 का गुना करना पड़ेगा तब 10 आएगा। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है 10 लाने के लिए। तो अगर हम 12 में 2 माइनस करते हैं तो 10 तो आ रहा है। तो इसी मेथड को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और अगर फॉलो करता है तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मगर हम आगे देख रहे हैं तो इस प्रकार का पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 2 दिया गया है, 2 में अगर हम गुना करेंगे 5 तो कितना आएगा, 10 आता है। ठीक है, अब 10 को हम कैसे करेंगे तो 40 आएगा। तो इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। तो अभी हमने 5 से गुना किए थे तो 4 से गुना करके देखते हैं। 10 गुणित 4 बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अब 40 को किस में गुना करना है कि 120 आएगा। यहाँ पे पैटर्न देखिए, पहले हम 5 से किए थे, उसके बाद 4 से किए थे, तो अब हमको 3 से करना होगा। 40 गुणित 3 बराबर कितना आएगा, 120। ठीक है, उसी प्रकार से 120 को किससे गुना करेंगे, 2 से करेंगे तो 240 आएगा। 240 को किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है 240, बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन देखिए। ठीक है दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आंसर कैसे आया दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को मैं दोबारा बता देता हूँ इजी वे में। देखिए यहाँ पे जो श्रृंखला दिया गया है उसमें आपको पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 को किससे गुना किया, 5 से गुना किया। 10 को किससे गुना किया, 4 से गुना किया। 40 को किससे गुना किया, 3 से। और 120 को किससे गुना किया, 2 से। और 240 को किससे गुना किया, 1 से। यहाँ पे आप लोग देखिए दोस्तों सीक्वेंस में दिया गया है। ठीक है, तो यही पैटर्न हमने फॉलो किया तो हमारा आंसर कितना आया, 240 आया। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया गया है, आपको यहाँ पे भी दिया जा सकता है। ठीक है, 40 की जगह। तो आपको घबराना नहीं है, इसी प्रकार से आपको पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, आगे वीडियो में हम इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन और देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आता है दोस्तों आपके एग्जाम में तो आप ऐसे हल कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग प्रॉपर समझ गए होंगे। अगर आप दोस्तों फ्री टाइम में किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर ऑनलाइन लगाना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट विजिट कीजिएगा statgk.in। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं, या गूगल पे आप लोग सर्च कर सकते हैं statgk.in। ठीक है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे जाकर आप क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहाँ पे ज्ञात करना है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, इसमें कौन सी संख्या आएगा ये आपको याद करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 38 है, 44 है, 28 है या 37 है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो पहले आप अपने स्तर पे बना के देखिएगा, उसके बाद आप लोग वीडियो में देख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर कैसे आया।
तो कैसे आएगा दोस्तों, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन को सिंपल वे में देखिए, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज को देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 कैसे आया। उसके बाद दूसरे त्रिभुज को देखेंगे 26 कैसे आया। दोनों को आप देखने के बाद उसी प्रकार से यहाँ पे संख्या को लाना है। ठीक है दोस्तों, तो 26 कैसे आएगा, यहाँ पे संख्या देखिए। ठीक है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 2 दिया गया है। इसको आप किसी भी प्रकार से कैसे भी करके आपको 26 लाना है। ठीक है, कैसे भी करके मतलब आपको मेथड फॉलो करके। ठीक है, कैसे भी आपको नहीं लाना है, जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा उसी को अप्लाई करते हुए यहाँ पे लाना है और फिर उसके बाद आपको आंसर निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे आएगा उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 26 दिया गया है, 26 हम कैसे लाएंगे, ये संख्या दिया गया है उसको आपको जोड़ के घटा के गुना करके लाना है। तो कैसे आया है दोस्तों, इसको हम पहले जोड़ के देखते हैं। 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 2 दिया गया है। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 6 4 10, 10 और 2 12। 12 को अगर हम गुना करेंगे 2 से तो 24 आएगा। ठीक है, फिर भी आपको 26 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते। अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको आगे भी करना पड़ेगा। जैसे 7 3 10, 10 और 5 15। 15 को अगर हम गुना करेंगे 2 से तो 30 आएगा। तो अब हम दोस्तों अगला मेथड फॉलो करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है और यहाँ पे 6 दिया गया है। इसको आप लोग गुना कीजिए। 4 और 6 को अगर हम गुना करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 6 चौक 24। 24 आ गया। अब 24 में आपको 2 जोड़ना है। ठीक है, कैसे जोड़ना है, यहाँ पे 2 दिया गया है। ठीक है, तो 2 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26। 26 आता है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको सेकेंड त्रिभुज में देखना है। ये मेथड अप्लाई होता है तो आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर एक मेथड अप्लाई होता है तो उसे आप जल्द से लगा के आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, 3 दिया गया है और 7 दिया गया है। इसको आप लोग गुना कीजिए। 3 × 7, 7 या 21। 21 में अगर हम 5 जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे 21 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 26 आता है। तो हम लोग सही जा रहे हैं। ठीक है, यही मेथड को हम लोग आगे भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ पे 8 दिया गया है। 8 × 5 बराबर कितना आएगा, 40। 40 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 44। 44 यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में, देखिए बिल्कुल दिया गया है बी ऑप्शन में। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसानी से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हमने कैसे हल किया, दोबारा से आप लोग को समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है दोस्तों, 4 को गुना किया है किससे, 6 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गुना कर दिए। उसके बाद दोस्तों जो संख्या आया उसको हमने 2 से जोड़ दिए। ठीक है, 6 चौक 24, 24 और 2 26। उसी प्रकार से 7 और 3 को हमने गुना किया है। ठीक है, गुना करने के बाद 5 से जोड़ दिए हैं। और उसी प्रकार से आंसर निकालने के लिए आगे हमने 5 और 8 को गुना किया है, उसके बाद 4 से जोड़ दिए हैं। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 44। ठीक है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है। हर एग्जाम में दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। डेली बेस पे आप लोग को रीजनिंग का वीडियो मिलेगा, उसमें हम एक एक क्वेश्चन को इंक्लूड करते जाएंगे। ठीक है, तो आपको दोस्तों इस टॉपिक से सभी प्रकार के पैटर्न को हल करने के लिए आ जाएगा। डेली बेस पे आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ई बुक लॉन्च किया है, उसको आप लोग परचेस कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है। ठीक है, सिर्फ 40 रुपये में मिलेगा आपको। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। लगभग 4000 क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर रहेगा, तो उसको आप लोग परचेस कर सकते हैं दोस्तों। अभी सिर्फ आपको 40 रुपये में मिलेगा। ठीक है, 4000 क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं। जो आपके एग्जाम में सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 1 नंबर का भी आ सकता है और 5 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे वेन आरेख दिया गया है, तो आपको प्रश्न में सही वेन आरेख बताना है। ठीक है, कैसे बताना है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिए, पिता दिया गया है, अध्यापक दिया गया है, अविवाहित दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, उस सेंटेंस को यहाँ पे संबंध बनाते हुए मिलाना है। ठीक है, जिसमें सही प्रकार से संबंध बन गया उस आंसर को आप लोग टिक कर सकते हैं। कैसे संबंध बनाना होता है यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में दोस्तों आपको अलग अलग डायग्राम दिखाई दे रहा है।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों संबंध बनाते हैं और विचार करते हैं, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले हमने पहले ऑप्शन को देखे हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए कैसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब हम बीच वाले को क्या मानते हैं, अध्यापक, ठीक है दोस्तों, अध्यापक मानते हैं। तो अध्यापक पिता भी होता है, बिल्कुल होता है, यहाँ पे दिया गया है पिता, ठीक है, आपके पिता अध्यापक हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दिया गया है अविवाहित, तो अध्यापक अविवाहित भी होता है, ठीक है, और अध्यापक पिता भी होता है। किसी के पिता अध्यापक होंगे तो किसी के चाचा भैया अध्यापक होंगे जिसका शादी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अविवाहित अध्यापक भी हो गए और पिता भी अध्यापक हो गए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये अध्यापक है तो इसमें से कुछ अविवाहित है तो इसमें से कुछ पिता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये अविवाहित हो गया, ये आपका अध्यापक हो गया, ये आपका पिता हो गया, तो अलग अलग बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होता है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो अगर हम इसको अध्यापक मानते हैं उसके बाद अविवाहित उसके बाद पिता मानते हैं तो ये भी सही नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है क्योंकि इसमें से कुछ अविवाहित है और इसमें से कुछ पिता है, मगर सभी आपका अध्यापक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ए इज़ द राइट आंसर। समझ गया दोस्तों। दोबारा मैं आप लोग को समझा देता हूँ कैसे हमने हल किया। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसमें आपको विचार करना है, संबंध बनाना है, ठीक है। अविवाहित दिया गया है, अध्यापक दिया गया है और पिता दिया गया है। तो आपको विचार करना है दोस्तों, कैसे करना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में अध्यापक दिया गया है। अब अध्यापक अविवाहित भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। बाकी को भी आप लोग संबंध बना के देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है तो इस ऑप्शन में आप लोग देखेंगे तो ये आपका अध्यापक हो गया। अब अध्यापक यहाँ पे उसके बाद दिया गया है अविवाहित और उसके बाद दिया गया है पिता, ठीक है। तो सभी तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अविवाहित पिता नहीं हो सकता है क्योंकि जब शादी होगा तभी पिता होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी ऑप्शन गलत होता है। उसी प्रकार से सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। संबंध बना के देखिएगा। आगे के वीडियो में हम इस प्रकार के क्वेश्चन और देखेंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों ये आपका राइट आंसर होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 14-13 = 9 तथा 27-36 = 18 हो तो 46-31 क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। तो क्या मान होगा ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सिंबल में हैश दिया गया है तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, गुना आ सकता है, स्टार आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता है दोस्तों। आपको 14 और 13 को ऐसा क्या करेंगे तो 9 आएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सिंबल पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, सिंबल में कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा तो अपने स्तर पे बना के देख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों, 14 और 13 को ऐसे क्या करें कि 9 आएगा, ठीक है, बराबर 9। उसी प्रकार से 27 और 36 को क्या करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से पैटर्न फॉलो होता है तो उसी प्रकार से हम 46 और 31 को करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे जोड़ते हैं 14 और 13 को तो 27 आता है, तो बराबर 27 दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, 9 दिया गया है, ठीक है। तो हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 14 दिया गया है दोस्तों, इसको हम एक एक संख्या को जोड़ते हैं, 1 + 4, ठीक है। 1 + 4 कितना होगा 5। उसी प्रकार से यहाँ पे 13 दिया गया है, 1 + 3 बराबर कितना होता है 4। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। यहाँ पे बराबर 9 दिया गया है। तो ये मेथड को अप्लाई करके आगे देखते हैं, ठीक है। अगर फॉलो होता है तो उसी प्रकार से हम आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 27 और 36 दिया गया है तो इसको हम जोड़ेंगे, 2 + 7 बराबर कितना होता है 9, और यहाँ पे 3 + 6 बराबर कितना होता है 9। 9 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18। यहाँ पे दिया गया है 18, बिल्कुल दिया गया है। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे 4 + 6 कितना होगा दोस्तों, 4 + 6 कितना होता है 10 होता है, ठीक है। आगे देखिए 3 + 1 बराबर कितना होगा 4, 10 और 4 कितना होगा 14 होगा, ठीक है। तो 14 किसी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन। देखिए बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे हल किया है दोस्तों, दोबारा मैं आप लोग को समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे हल किया है दोस्तों, यहाँ पे एक एक संख्या को जोड़े हैं, 1 + 4 = 5, ठीक है, और 1 + 3 = 4, उसको हमने जोड़ दिए, 5 4 9। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए आपको आंसर निकालना था। तो यहाँ पे हमने 4 + 6 को जोड़े तो 10 आया, और 3 + 1 को जोड़े तो 4 आया। 10 और 4 को जोड़ते हैं तो 14 आता है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पे जो सिंबल दिया रहता है दोस्तों, उसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप ऐसे क्या करेंगे कि जो बराबर में दिया गया संख्या है वो आ रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 1 + 4 = 9 दिया गया है, 2 + 8 = 18 दिया गया है, 3 + 6 = 15 दिया गया है, तो 7 + 8 बराबर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सी संख्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अभी प्रीवियस में हमने इसी प्रकार का क्वेश्चन देखे हैं, अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है दोस्तों। डेली बेस पे आप लोग वीडियो देखते जाइए, सभी पैटर्न का क्वेश्चन आपको हल करने के लिए आ जाएगा। तो क्वेश्चन को सिंपल वे में देखिए, 1 + 4 = 9, ठीक है, 2 + 8 = 18, 3 + 6 = 15, और 7 + 8 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से आप अपने स्तर पे क्वेश्चन को हल करके देखिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आगे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 और 4 को तो 9 आएगा। यहाँ पे आप लोग सिंबल देखेंगे तो प्लस दिया गया है, 1 और 4 को अगर आप जोड़ेंगे तो सिर्फ 5 आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, मगर यहाँ पे क्या दिया गया है, 18 दिया गया है। तो इसमें कौन से मेथड अप्लाई होगा दोस्तों, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे 1 + 4 दिया गया है, तो उसको हम जोड़ रहे हैं तो 9 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 को हम गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे दोस्तों, 2 से। 4 दूनी 8, और यहाँ पे 1 दिया गया है, 8 और प्लस 1, तो कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है दोस्तों। हमने 9 लाया है। तो यहाँ पे जो मेथड हमने अप्लाई किया है उसको आगे देखते हैं अप्लाई करके, अगर सही होता है तो उसको आगे बढ़ाते हुए आंसर निकालेंगे। तो अब आगे संख्या को देखते हैं। 2 + 8 दिया गया है, ठीक है, 10 होता है, मगर हमको क्या लाना है, 18 लाना है। तो पहले वाले में हमने क्या किए थे, 4 को गुना किए थे किससे, 2 से। तो इसी प्रकार से हम 8 को गुना करेंगे किससे, 2 से। तो कितना आएगा दोस्तों, 16 आता है। उसके बाद क्या किए थे, हमने जोड़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे 2 को, तो 16 और 2 कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पे 18 दिया गया है, ठीक है। अब उसी प्रकार से आप तीसरा संख्या देखेंगे, ठीक है। 6 को हम गुना करेंगे 2 से, 6 दूनी 12 होता है, 12 में हम 3 जोड़ेंगे तो 15 होता है। यहाँ पे 15 दिया गया है। अब आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या दिया गया है दोस्तों, ठीक है। 8 को हम गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, 2 से, ठीक है। तो 8 दूनी 16 होता है, ठीक है। 16 को हम जोड़ेंगे किससे, 7 से, ठीक है। तो कितना होगा दोस्तों, 23 होगा। तो 23 यहाँ पे दिया गया है क्या किसी ऑप्शन में, जी बिल्कुल दिया गया है, डी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 23 दिया गया है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग आसानी से इसको हल कर पाएंगे। कैसे हमने हल किया मैं दोबारा आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया थे दोस्तों, यहाँ पे जो संख्या दिया गया है उसमें हमने 4 में गुना किए थे किससे, 2 से, ठीक है। 4 दूनी 8 आया है। उसके बाद हमने जोड़े थे किससे, 1 से। यहाँ पे 1 जोड़े थे तो क्या आया, 9, ठीक है। इसी को हम आगे बढ़ाए थे। यहाँ पे जो संख्या दिया गया है 8 और 2, तो 8 को हम गुना करेंगे 2 से, तो कितना आ गया दोस्तों, 8 दूनी 16, 16 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 18, ठीक है। यहाँ पे 18 दिया गया है। उसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। 3 और 6 दिया गया है, 6 को हम गुना करेंगे किससे, 2 से। 2 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि हम जो मेथड अप्लाई किए थे फर्स्ट वाले में उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसी को आपको फॉलो करते हुए चलना है, अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। तो हमने पिछले वाले में भी 2 से गुना किए थे, तो हमको आगे भी 2 से गुना करना है, ठीक है। तो 6 को गुना कीजिए 2 से, कितना आएगा, 6 दूनी 12, और यहाँ पे 3 दिया गया है उसको आपको जोड़ना है, ठीक है। 3 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे संख्या दिया गया है 3, यहाँ पे कितना संख्या दिया गया था, 2, और यहाँ पे 1, ठीक है। तो 12 में हम 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, यहाँ पे 15 दिया गया है।
उसी प्रकार से दोस्तों आपको आगे बढ़ते हुए आंसर निकालना है। तो यहाँ पे 7 और 8 दिया गया है, तो 8 को हम गुना करेंगे किससे, 2 से। तो 8 दूनी 16 होता है। फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, यहाँ पे 7 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 16 में 7 जोड़ते हैं तो 23 आता है। ठीक है, तो 23 यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, किसमें, डी ऑप्शन में। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। इसमें से आप कितना सही कर पा रहे थे, कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।